जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर के बारे में जानेंगे कि जो हमारा थ्री फेस इंडक्शन मोटर होता है वह कैसे काम करता है, खास करके जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है और उसके साथ साथ जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है वो, तो दोनों के विषय में हम लोग जानेंगे कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे ये काम करता है। इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये दोनों मोटरें अधिकतर इंडस्ट्री में यूज होती हैं, तो इनका कैसे काम किए करती हैं, ये इनका काम करने का क्या तरीका होता है, इसके विषय में आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। देखिए, सामान्य रूप से जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है वो दो प्रकार की होती है। सबसे ज़्यादा जो उपयोग होती है उसमें से पहली होती है हमारी जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है और दूसरी हमारी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये दो प्रकार की प्रमुख रूप से मोटरें होती हैं। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है वह एक विशेष प्रकार की इंडक्शन मोटर होती है। इसका मतलब उपयोग जो हम करते हैं वो खास करके जो केज लिफ्ट होती है, क्रेन होती है, मतलब कुल मिलाकर के जहाँ पर हाई टार्क की हमें ज़रूरत होती है वहाँ पर हम इस मोटर का उपयोग करते हैं जो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है। और जो सिंपल जो इंडक्शन मोटर होती है वो तो मतलब एक नॉर्मल हर काम के लिए जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जो मोटर होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये एक विशेष प्रकार की मोटर होती है क्योंकि इसमें टार्क जो होता है वो बहुत हाई होता है। बहुत ज़्यादा टार्क के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका जो है मेन जो है क्रेन, केज लिफ्ट, ठीक है, स्लैटर जो होता है, जो सीढ़ी जो ऑटोमेटिक जो सीढ़ी चलती रहती है ना, उसमें उपयोग किया जाता है, उन जगहों पर उपयोग किया जाता है। देखिए, जो सिंपल जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है। ये इंडक्शन मोटर का पूरा खोला गया है, पूरा इस मतलब एक एक पार्ट अलग अलग है। देखिए, इसमें जो ये हिस्सा होता है यह है स्टेटर का हिस्सा होता है और इसके अंदर यहाँ पर ये वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, इसके अंदर कोर होते हैं और कोर में वाइंडिंग कर दी जाती है। और उसके साथ साथ ये जो पूरा हिस्सा होता है ये रोटर का हिस्सा होता है। इसमें जो इसका रोटर होता है यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, रोटर कुछ इस प्रकार से इसका होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों साइड में इंड सील्ड होती है इस प्रकार से, मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से इसमें स्ट्रिप पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रिप पड़ी हुई होती है चारों तरफ से, मतलब कुल मिला करके इसका जो नाम है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो इसका जो पूरा रोटर होता है ना वो एक स्क्वायरल केज की तरह, गिलहरी के पिंजड़े की तरह यह बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि दोनों साइड में इस प्रकार से ये शॉर्ट होता है। ठीक है, ये जो इंड शील्ड होती है ये इस प्रकार से होती है और ये पूरे रोटर के जो बार्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हल्का सा टेढ़ा होता है, ये जो होता है ये हल्का हल्का टेढ़ा होता है, तो ये होता है। और ये दोनों साइड में इस प्रकार से आ करके शॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब इसका जो रोटर होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये रोटर होता है। तो इसका जो इंडक्शन मोटर होता है इसके पार्ट में सबसे ज़्यादा स्टेटर होता है और रोटर होता है। और इसमें जो ये भाग होता है स्टेटर वाला भाग ये स्थिर होता है और ये जो रोटर होता है ये मूवेबल पार्ट होता है, ये घूमता है। जैसे ही हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं तुरंत जो रोटर होता है इसके अंदर घूमने लगता है। तो आपने इंडक्शन मोटर को समझा। अब आइए समझते हैं हम कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है वो कैसे काम करता है। इंडक्शन मोटर तो समझ गए आप कि सिंपल स्टेटर होता है, रोटर शॉर्ट सर्किट होता है और हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो रोटर हमारा घूमने लगता है, वो तो हो गया। लेकिन जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है यह एक विशेष प्रकार का मोटर होता है, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें इस प्रकार से दो भाग इसमें भी होते हैं, एक स्टेटर का भाग होता है और एक रोटर का भाग होता है। लेकिन इसका जो रोटर होता है वो अलग तरह का होता है। जो इंडक्शन मोटर होता है उसका रोटर अलग तरह का होता है, उसका रोटर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। लेकिन इसका जो रोटर होता है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। इसका रोटर में इस प्रकार से देखिए वाइंडिंग की जाती है, पूरे रोटर में वाइंडिंग की जाती है। पूरा रोटर जो होता है वो वाउंड होता है और उसके साथ साथ इसमें क्या होता है इस प्रकार से स्लिप रिंग दे दी जाती है। रोटर में ही स्लिप रिंग फिट होती है और यह जो स्लिप रिंग होती है वो इसी रोटर के साथ में कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा इसके अंदर चला जाता है। तो इसका जो स्टेटर होता है वो भी बाउंड होता है और जो रोटर होता है वो भी बाउंड होता है, दोनों चीज़ें बाउंड होती हैं। अब क्या होता है कि इसका जो स्टेटर वाला भाग होता है इसका भी फिक्स होता है और जो रोटर वाला भाग होता है वो घूमता है। इस प्रकार से इसका रोटर होता है, आप देख सकते हैं। अब होता क्या है कि
जो रोटर होता है ना उसकी जो वाइंडिंग तो होती ही होती है, और उसके साथ साथ इसके रोटर के ऊपर क्या होता है, जो स्लिपिंग लगी होती है उसके ऊपर इस प्रकार से कार्बन ब्रश का होल्डर लगा करके, ब्रश होल्डर लगा करके उसके ऊपर कार्बन ब्रश लगा दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से कार्बन ब्रश लगा दिया जाता है। ये देखिए ये कार्बन ब्रश लगा दिया गया। तो ये रोटर हो गया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, और इसके ऊपर इस प्रकार से रोटर लगा दिया गया। अब इसमें देखिए जो रोटर में जो वाइंडिंग होती है, पहले ये समझिए जो स्टेटर में वाइंडिंग होती है इसमें क्या होता है कि सिंपल 3 फेस की सप्लाई RYB 3 फेस की सप्लाई हम देते हैं स्टेटर में। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड तो बनती है वो तो ठीक है, लेकिन जो रोटर होता है इसमें भी वाइंडिंग होती है और 3 फेस की वाइंडिंग होती है। अब उसमें क्या होता है कि इसमें कुछ भाग जो होता है वह इस प्रकार से स्टार कनेक्टेड होता है। रोटर का जो वाइंडिंग होती है उसमें भी 3 फेस की वाइंडिंग होती है, तो उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो इस प्रकार से स्टार कनेक्टेड होता है, और कुछ हिस्से को इस स्लिप रिंग के माध्यम से, कार्बन ब्रश के माध्यम से इस प्रकार से ला करके हम क्या करते हैं, 3 बाहर से रेजिस्टेंस लगा दिए जाते हैं। उन रेजिस्टेंसों के साथ में इसका कनेक्शन कर दिया जाता है, और जो बाहरी जो रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रोटर है हमारा, ठीक है। अब देखिए इसमें 3, ये देखिए हमारा स्टार में वाइंडिंग कर दी गई है, स्टार में कनेक्शन कर दिया गया है। इसके साथ साथ इसी स्टार के साथ में देखिए ला करके ये रेजिस्टेंस एक और कनेक्ट कर दिया गया है। मतलब ये हुआ कि जो रोटर होता है उसके अंदर जो वाइंडिंग की जाती है उसका कुछ हिस्से को स्टार कनेक्शन कर दिया जाता है, वो तो ठीक है। और फिर उस स्टार कनेक्शन के साथ में इस प्रकार से ला करके अलग से रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, और वो रेजिस्टेंस भी स्टार में ही कनेक्टेड होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है। तो 3 ये भी मतलब बाहर का जो रेजिस्टेंस है वो भी स्टार में कनेक्टेड है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये भी स्टार में कनेक्टेड है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो इंडक्शन मोटर होता है वो तो सिंपल है, उसको सप्लाई दिया आपने, उसका रोटर जो होता है शॉर्ट सर्किट होता है, वो भी घूमता है। लेकिन इसकी जो वाइंडिंग होती है, इसके जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की जो वाइंडिंग होती है, इसमें वाइंडिंग क्यों की जाती है और अलग से रेजिस्टेंस जोड़ा ही क्यों जाता है? मतलब इसमें वाइंडिंग कर दी गई तो ये तो चलने लगता है, लेकिन अलग से रेजिस्टेंस लगाने की क्या जरूरत थी? अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कारण क्या है, क्यों लगाया जाता है? तो बाकी ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, वो को आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ये समझिए कि इसमें अलग से रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, आइए उसको समझते हैं कि क्यों रेजिस्टेंस इसके साथ में लगाया जाता है। जो सिंपल जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसमें इस प्रकार से वाइंडिंग होती है, और इस वाइंडिंग में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सिंपल ऊपर से देखिए वाइंडिंग है, और इसका अंदर का जो रोटर होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट है। तो अब क्या होता है कि जब आप सप्लाई देते हैं ना, इसमें स्टेटर में जब सप्लाई दी जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप सप्लाई देंगे तुरंत इसके अंदर क्या होता है कि इंडक्शन का नियम, जो फैराडे का इंडक्शन नियम है, वो यहाँ पर लागू हो जाता है। अब फैराडे का इंडक्शन नियम क्या करता है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब जब इसमें सप्लाई दी जाती है स्टेटर में, तो जब स्टेटर में सप्लाई दी जाएगी तो उसके चारों तरफ अंदर जो है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जैसे ही सप्लाई देंगे आप तुरंत इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, रोटर की जो स्ट्रिप है, ये देखिए ये रोटर की जो स्ट्रिप है, इनको क्या करेगी, वो काटेगी। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी स्टेटर की, जैसे ही आपने सप्लाई दिया स्टेटर में, उसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और चूंकि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है हमारा, ये रोटर इसी के अंदर पड़ा हुआ है, और इसमें क्या है कि इस प्रकार से स्ट्रिप कटी हुई है, और वो क्या है, शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट है तो क्या होगा, इसकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसकी इन स्ट्रिप्स को काटेगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक धारावाही चालक आ रहा है, और तो वो क्या करेगा कि इसकी जो स्ट्रिप्स हैं उनको काटेगा, और इस नियम के अनुसार जो स्ट्रिप हैं उनमें क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ये जो स्ट्रिप्स हैं इनमें जो है मैग्नेटिक फील्ड मतलब ईएमएफ पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो पैदा हो जाएगा, जिस कारण से इन स्ट्रिप्स में जो है वो करंट फ्लो होने लगेगा, करंट बहने लगेगा। ठीक है, क्या हुआ कि आपने 3 फेज सप्लाई दी, इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, जो रोटर की जो स्ट्रिप्स हैं उनमें वो जो है काटने लगेगा। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसकी जो रोटर की जो स्ट्रिप्स हैं उनको काटने लगेगी, और उस काटने की वजह से ईएमएफ पैदा हो जाएगा, जिस कारण से जो स्ट्रिप्स हैं उनमें क्या होगा, करंट पैदा हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। अब चूंकि यह जो रोटर है वो शॉर्ट सर्किट है,
रोटर जो हमारा शॉर्ट सर्किट है, जब उसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन आगे का हिस्सा तो शॉर्ट सर्किट है ना। यहाँ से देखिए ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ से ये शॉर्ट सर्किट है, तो जब करंट फ्लो होगा और वो शॉर्ट सर्किट होगा, इसलिए उस पर तुरंत जो है क्या हो जाएगा, लेंज का नियम लागू हो जाएगा। और लेंज का नियम क्या कहता है, धारा उसका विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न होती है। अब होगा क्या कि देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा जो स्टेटर है उसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा रोटर है। किसी चालक में कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड उसमें करंट पैदा करने की कोशिश करेगी। बाहरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसमें क्या करेगी, करंट पैदा करने की कोशिश करेगी। तो उस चालक में पैदा होने वाले करंट से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड उस बाहरी मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेगा और उसे कैंसिल करने की कोशिश करेगा। मतलब ये हुआ कि जब इसकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंतर्गत जब ये हमारा रोटर आ जाएगा और इस रोटर के आ जाने की वजह से इसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के कारण इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी पैदा होगी, तो क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगी। इस प्रकार से करंट फ्लो होने लगेगा रोटर के स्ट्रिप्स के अंदर, और जब करंट फ्लो होने लगेगा तो इसकी भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। जहाँ पर भी करंट फ्लो होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा ही हो जाएगी। और ये क्या करेगा कि इसकी जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसका विरोध करेगी। यही लेंज का नियम है कि धारा उसका विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न होती है। तो इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से पैदा हो रही है, इसकी वजह से। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसका विरोध करेगी, इसको कैंसिल करने की कोशिश करेगी। तो क्या हो जाएगा कि स्टेटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको क्या हो जाएगा, धक्का लगेगा और रोटर जो है हमारा वो घूमने लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि मतलब इसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको कैंसिल करने की कोशिश करेगा, धक्का देगा, जिसकी वजह से जो रोटर है हमारा वो घूमने लगेगा। लेकिन ये जो रोटर है जब ये घूमेगा तो वो उतनी स्पीड में नहीं, मतलब जो उसकी स्पीड होती है, जो टार्क होता है, वो टार्क उसको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो रोटर होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है, इसीलिए इसमें वो टार्क नहीं मिल पाता है जितना टार्क चाहिए होता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो स्मूथ नहीं होती है। और यही इंडक्शन मोटर की सबसे बड़ी कमी होती है। अगर इसके रोटर को शॉर्ट सर्किट ना किया जाए तो इसकी स्पीड जो है वो स्मूथ होगी। क्यों? क्योंकि आगे आप समझेंगे जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है इसीलिए उसमें वाइंडिंग की जाती है। तो आइए समझते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है। अब देखिए, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार से उसकी जो रोटर होता है उसको वाउंड कर दिया जाता है, उसके एक हिस्से को इस प्रकार से स्टार में कनेक्शन कर दिया जाता है और उसके स्लिप रिंग पर बाकी को जो हिस्सा होता है वो स्लिप रिंग पर ला करके कार्बन ब्रश के माध्यम से सीरीज में एक अलग से रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है। अब यह अलग से जो रेजिस्टेंस होता है इस प्रकार से देखिए, सीरीज में पहला जो कुछ हिस्सा होता है उसको स्टार में कनेक्शन करके कर दिया जाता है और जो अलग से रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है उसी स्टार के साथ में उसको भी स्टार में ही कनेक्शन किया जाता है। और ये दोनों जो रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब इसका वाइंडिंग का जो होगा और बाहर का जो रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों सीरीज में होंगे। अब होता क्या है कि ऐसा करने से क्या होगा कि जो रोटर का जो रेजिस्टेंस है उसको कंट्रोल किया जाता है। मतलब ये हुआ कि इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको कम किया जाता है और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया जाता है। तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो रोटर की जो स्पीड है वो हमारी बढ़ जाती है। जब इसके रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा कि रोटर का जो टार्क है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम रोटर की रेजिस्टेंस को जब हम कंट्रोल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि टार्क भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। और जब टार्क हम मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे रोटर की रेजिस्टेंस को तो क्या हो जाएगा, टार्क हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते रहें रोटर के। अगर आप रोटर के रेजिस्टेंस को लगातार यदि आप बढ़ाते रहते हैं तो क्या हो जाएगा कि उसमें कॉपर लॉस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं कि एक बार रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं और बढ़ा करके इसके टार्क को हम ले लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं और जब हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसके बाद इसको हम धीरे धीरे करके इसका जो रेजिस्टेंस है उसको काट देते हैं, रेजिस्टेंस को ला जाते हैं हम 0 पे ले आते हैं और जो हमारा जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है वो घूमने लगती है। मतलब कुल मिला करके ये हुआ कि पहले हम
इसके रेजिस्टेंस को और बाहर के रेजिस्टेंस को दोनों को जोड़ करके इस रेजिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि टार्क हमें अच्छा मिल जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके इस रेजिस्टेंस को हम कम कर देते हैं, लगभग 0 पे ला देते हैं। और फिर क्या होता है कि यह जो रोटर हमारा होता है वह एक सिंपल इंडक्शन मोटर का रोटर की तरह बिहेव करने लगता है, और जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है वो एकदम सिंपल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करने लगता है और वो घूमने लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है वो कैसे काम करता है और जो इंडक्शन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है वो कैसे काम करता है। वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन रह गई है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और यदि आपके मन में कोई डाउट भी है तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उस पर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।